आज का रात्रि क्लास है 29/8/1967। भले 3 मूर्तियों का चित्र है। त्रिमूर्ति शिव कहते हैं, फिर भी उसमें याद तो करना ही पड़ता है बाप को। क्योंकि पहले पहले ही बाप याद आते हैं। पहले पहले ही शिव जयंती। भले दूसरी जयंती भी यहाँ है। दूसरी जयंती भी है। जैसे कृष्णाष्टमी मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, ढेर सारी जयंती है। परंतु जयंती तो अर्थ ही है जय जयकार। माना साकार की जय जयकार या निराकार की जय जयकार। जयंती तो साकार की होती है ना। तो बल त्रिमूर्ति है, फिर भी उसमें याद तो करना ही पड़ता है बाप को। कौन से बाप को है? अगर बेहद के बाप कहें तो 2 हैं, मनुष्यों का बाप और आत्माओं का बाप। फिर जयंती की बात आती है तो किसकी कहें जयंती? शिव जयंती। साकार की कहें, निराकार की कहें? निराकार की कभी हारंती होती है? होती है तो किसकी कहें? बोले दूसरी भी जयंती है, पर जैसे उसमें लिखा है अपने कार्ड्स में कि शिव जयंती ही शिव जयंती, वो ही जयंती है, उनका ही गायन है। उनका मन, इनका नहीं, मेरा नहीं। उनका कह के दूर क्यों कर दिया? जरूर भविष्य की बात है। भविष्य में जय जयकार होनी है तो जिसकी जय जयकार होनी है उनका गायन है। बाकी क्या जयंती है? ये सिर्फ बच्चों को समझाया है कि ये दुनिया वाले कितने हॉलीडेज करते हैं देवताओं के।
और वो सब हॉलीडेज नंबर बार लिखो। तो पता चले अव्वल नंबर में कौन। बाकी यूं तो बच्चों को तो सभी शिव ही याद आवेंगे है। शिव किसका नाम? निराकार ज्योति बिंदु का। तो औरों की लिख करके क्या करें? तो है ना शिव बाबा की जयंती। अगर ये भी सिर्फ बोल देवे तो भी बाबा समझें कि अच्छा, फिर भी तो विचार सागर मंथन किया ना बच्चों ने। और फिर बोले भी तुम बाबा आप तो कहते हैं कि शिव जयंती ही सर्वोपरि है, तो फिर दूसरे का विचार क्यों करें कि शिव जयंती के पीछे कौन है पूज्य। पीछे माने पहले नंबर में कौन है? नाम है शिव जयंती। तो क्या पहले नंबर में पूज्य शिव को कहें? अच्छा, मुरली में तो बोलते हैं शिव बाप कि न मैं पूज्य बनता हूं न पुजारी बनता हूं। तो उनके आगे पीछे की क्या बात है? जो पूज्य बनता है सो पुजारी भी बनता है? तो फिर इसके पीछे कौन कौन पूज्य? इसके माने नहीं, कोई पूज्य नहीं, पूज्य तो एक ही है। फिर कौन है एक पूज्य? शिव पूज्य और पुजारी बनता नहीं, वो तो निराकार ज्योति बिंदु का नाम है, उसकी जयंती का सवाल भी नहीं, क्योंकि उसकी तो कभी हारंती भी होती नहीं। तो पूज्य एक कौन है फिर? कहेंगे कि जिसमें परमानेंटली प्रवेश करते हैं, क्योंकि बाप तो आत्माओं का जिसे कहते हैं गरीब निवाज, तो वो तो गरीबों को ही आकर के विश्व की बादशाही देते हैं ना। तो जिसमें प्रवेश करते हैं मुकर्रर रूप से, उसी को कहेंगे पूज्य। उनको भी बनाने वाला पूज्य तो एक ही है। किनको? उनको माने एक को या दो को या ज्यादा को है, या जो भी इष्ट देव हों, उनको भी पूज्य बनाने वाला तो एक ही है ना बच्चे।
बनाने बिगाड़ने का काम किसका? बनाता कौन है? बनाने वाला, फिर बिगाड़ने वाला किसको कहें? जो बनाता है वो बिगाड़ता भी है। बनाने वाला पूज्य तो एक ही है। तो अगर उनकी भी याद किसने दे दी, उनकी जो एक है, उनकी भी याद किसने दे दी बाबा, हम तो एक को ही जानते हैं। है? किसकी तरफ से बोला? जो ब्रह्मा कुमार कुमारी थे उस समय, उनकी तरफ से बोला कि हम तो एक को ही जानते हैं। हम समझते हैं उनकी ही जो हॉलिडे है, ये जन्म जन्म, बस वो ही बस है। बाकी किसका जन्म वो लिख करके देवे। हमको तो एक ही याद रहता है। और आत्मा को तो अभी अपन को, हरेक को, आत्मा तो बुद्धि है ना। न कि मन है या इंद्रियां हैं या देह है, ऐसा तो है नहीं। तो आत्मा बुद्धि है, तो फिर बाप से अच्छी लगन लगती है, क्योंकि बुद्धि ही श्रेष्ठ है। और उसको तो कहेंगे बुद्धिमानों की बुद्धि। तो वो बुद्धि, जैसे गीता में कहा है, इंद्रियों से परे है मन, मन से परे है बुद्धि, और बुद्धि से परे है वो जो निराकार है। तो वो, उसका जन्म कैसे, जयंती कैसे? जयंती तो साकार की होती है। और फिर उससे अच्छी लगन भी कैसे लगेगी? निराकार से। वो तो अति सूक्ष्म ते सूक्ष्म बिंदु है। बिंदु को तो कितना भी सूक्ष्म बनाते जाओ, पकड़ में आएगा? पकड़ में ही नहीं आएगा। तो फिर किससे लगन अच्छी लगती है? जब साकार में प्रवेश करते हैं तो लगन अच्छी लगती है। वो भी तब जब प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो। जैसे और किसी की दुनिया में लगन लगती है ना, क्योंकि इस दुनिया में हर एक मनुष्य की कोई न कोई से लगन जरूर लगती है। वास्तव में होनी चाहिए एक से लगन, लेकिन लग जाती है दूसरों से। इसलिए फिर बाकी जो हैं, जिनसे जन्म जन्मांतर लगन लगती रहती है, उनको हम भूल जाते हैं। उनको भूल जाते हैं।
फिर कोई याद आता है कि नहीं? कौन याद आता है? जन्म जन्म जिनसे लगन लगती रही उनको हम भूल जाते हैं। भूलना तो तब होगा जब दूसरी तरफ लगन जुट जाएगी। लगाव दूसरी तरफ होगा तो दूसरे भूल जाएंगे। तो किस आधार पर भूल जाते हैं? कहाँ लगन लग जाती है? निराकार ज्योति बिंदु में कहें लगन लग जाती है। वो तो अचिंत्य है। अचिंत्य माने उसका चिंतन असली रूप का किया ही नहीं जा सकता है। जो भले गीता में कहा अणोणीयांसम, अणु से भी अणु रूप है, और वो अणु तो स्थूल चीज है जो यंत्रों से पकड़ ली जाती है। लेकिन ये कोई स्थूल चीज थोड़े ही है। ये तो ज्योति है, ज्योति का सूक्ष्म कण। तो कैसे याद आएगा? जब साकार में प्रवेश करते हैं तो वो साकार ही याद आता है। क्योंकि जन्म बाई जन्म तो हिरे हुए हैं ना। किस बात पर हिरे हुए है? देहधारियों को याद करने के लिए हिरे हुए हैं ना। कितने जन्म हिरे हुए हैं? 63 जन्म। अच्छा, सत्युग त्रेता में कोई एक दूसरे को याद नहीं करते थे? ठीक है, जिसको याद करते थे उसको देखते थे कि नहीं? तो यहां जिसकी बात हो रही है वो देखने में आता है। बल कहते हैं अपन को आत्मा समझो, आत्मा के बाप को याद करो है। फिर भी याद तो साकार ही आता है। अब याद कैसे आएगा? जब पक्का ज्ञान होगा तभी तो याद आएगा। जितना ज्ञान होगा उतना याद आएगा। ज्ञान नहीं होगा तो दूसरों लटक पड़ेंगे। चौरासी जन्मों में ज्ञान था क्या है? आत्मा का ज्ञान था देवताओं को। तो उनको कोई आत्माओं का बाप थोड़े ही कहेंगे। भले कोई और देवताओं के त्योहार भी मनाते आते हैं ना। और वो त्योहार तो सभी फीके हैं। किसके सामने? शिव जयंती के सामने। वो ही एक है जिसको हम कहते हैं बर्थ पाउंड। बाकी तो कोई कीमत नहीं। जो हमको बैठ करके विश्व का मालिक बनाते हैं, तो उनकी ही कीमत होगी ना। और बैठकर समझते हैं अभी कि बरोबर ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। कैसा है?
ऐसा बना हुआ है कि बाप को आना भी है अंतिम जन्म में, बीच में तो नहीं आना है। तो उसका भी ये पार्ट है। क्या कि हमको ये सुख शांति का वर्षा देने के लिए जाना है। इसलिए उसको ऊंचे ते ऊंचे भगवंत तो गाते ही हैं, क्योंकि हम जानते हैं ऊंचे ते ऊंचे वर्षा, वर्षा तो वो ही देते हैं। सबसे ऊंचा वो ही हुआ ना। सबसे माने किससे टैली किया? जो भी दुनिया के हैं, चाहे स्वर्ग में हो नरक में हो, है कौन कौन? स्वर्ग के राधा कृष्ण हो, और त्रेता के कौन? राम सीता हो, और द्वापर के इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट, या उनके बाद में आने वाले जो भी सहयोगी धर्म पिता हैं या उनके फॉलोअर्स हो, उन सबसे ऊंचा तो वो ही है। कौन? वो ही माने कौन है? वो ही माने जिसकी तरफ इशारा किया। हाँ, अगर इनका भी नाम लेवें, किनका? ब्रह्मा का, इनकी भी जीवन बर्थडे मनाते हैं। लक्ष्मी नारायण की मनाते हैं, तो भी इनका बर्थडे निमित्त तो बाप ही बनते हैं ना। है, इनको जन्म देने का निमित्त कौन बनता है? किनको? लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया, कौन बनता है? हैं? बाप। बाप माने बाप कौन? बाबा क्यों कहते हैं? निमित्त तो बाप ही बनता है ना जन्म देने के। किनको? लक्ष्मी नारायण को। तो अगर वो एक का ही नाम लेवें तो भी सक्सेसफुल हो जावे, क्योंकि इस समय में बच्चों का लब तो एक से ही है ना। क्योंकि फिर दूसरा तो कोई नहीं। कि आत्मा को आर्डर्स मिलता है, डायरेक्शन मिलता है, श्रीमत मिलती है। क्या? अभी पवित्र बना है? क्या करो? माम एकम याद करके पवित्र बन करके जाओ। कहाँ जाओ? बाप के धाम में। ऐसा करेंगे तो तुम फिर ऊंचे ऊंच मनुष्य बन जाएंगे। नीचे ते नीचे मनुष्य क्या होते हैं? राक्षस, उनको दैत्य कहते हैं। और ऊंचे ते ऊंच देवताएं है। उनसे ऊंचे कोई होता है कि नहीं?
ऊंचे ते ऊंचा मनुष्य बन जाएंगे। है मनुष्य कहा है एक वचन या बहुवचन? ऊंचे ते ऊंचा मनुष्य बन जाएंगे। ऊंचे ते ऊंचा मनुष्य एक के लिए कहा या दो चार मनुष्यों के लिए कहा? है कब बन जाएंगे? है पवित्र बन माम एकम याद करो। पवित्र बन है, पवित्र बन जाओ, पवित्र बन करके जाओ। कहां जाओ? है आत्मलोक में। और कैसे क्या करो? माम एकम याद करो। तो ये माम एकम ये क्या? जो ऊंचे ते ऊंचे मनुष्य बन जाए। है माम एकम माने कौन एकम? माम एकम माने कौन एकम? कोई धर्म पिता एकम या नारायण एकम? माम एकम याद करो। हाँ शिव बापू को याद करने से ऊंचे ते ऊंचे मनुष्य बन जाएंगे। है साकार को याद करने से ऊंचे ते ऊंचे मनुष्य बनेगा। शिव साकार भी होता, शिव तो निराकार है। ऊंचे ते ऊंचे मनुष्य बनने के लिए साकार को याद करेंगे कि निराकार को याद करेंगे? कौन है ऊंचे ते ऊंचे मनुष्य? ऊंचे ते ऊंचे मनुष्य कौन है? प्रजापिता। तो प्रजापिता ऊंचे ते ऊंचे है मनुष्य सृष्टि में, तो वो साकार को याद करेगा। अरे फिर बदल गए। है ऊंचे ते ऊंचे मनुष्य बन जाएंगे। वो तरीका बताया माम एकम याद करके। शिव बाबा को याद करेंगे। आदि नारायण को याद करेगा तो आदम बन जाएगा। अपने को ही याद करेगा तो अपना ही बन जाएगा। अरे वो किसको याद करेगा? जिसको आदम कहते हैं, एडम कहते हैं, प्रजापिता कहते हैं, मनुष्य सृष्टि का बाप कहते हैं। वो अपने लिए स्मृति कब आएगी? जब आप माम एकम याद करेंगे। किसने कहा माम एकम? कौन सी आत्मा ने कहा? निराकार राम ने कहा। निराकार का नाम राम होता है? शिव बाप ने कहा। अरे जो ऊंचे ते ऊंचे मनुष्य, पहले ये बताओ है कौन? ऊंचे ते ऊंचे मनुष्य आदम, प्रजापिता, सारी 500-700 करोड़ का पिता। तो वो स्मृति पक्की हो जाए कि मैं ये मनुष्य हूं, मनुष्य सृष्टि का बाप। और वो ऐसा निश्चय बुद्धि हो जाए कि निश्चय अटल हो जाए, ध्रुव तारा मिसल। तो किसको याद करके हो जाएगी? है कभी कहते शिव बाबा को, कोई कहता नारायण को, कोई कहता क्या। किसको याद करके ऊंचे ऊंचे मनुष्य बन जाएगा? पक्का हुआ है? फिर कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। किसके लिए बोला है?
महादेव के लिए बोला ऊंचे थे ऊंचा भगवंत, उससे ऊंचा कोई नहीं। वो किसको याद करता है? महादेव नीचे वाला हुआ ऊपर वाला? नीचे वाला। और याद करता ऊपर वाले हो, तो ऊंचे तो ऊंचा कौन हुआ? वही ऊपर वाला। बोलो न। शिव बाबा ऊंचे तो ऊंचा हुआ, उसको याद करके ऊंचे तो ऊंचा मनुष्य बन जाएगा। ऊपर वाला ना ऊंच बनता ना नीच बनता। ये पूछ थोड़ा ही कि ऊंच बनता है कि नहीं बनता है, कौन बनता है। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत किसे कहेंगे सो बताओ। शिव बाबा। किसको याद करके? किसको याद करके ऊंचे ते ऊंचे मनुष्य बन जाएंगे? मनुष्य बन जाएगा। शिव बाप को याद करके बन जाएगा। तो ऊंचा कौन हुआ? शिव बाप हुआ ऊंचा या शिव बाबा ऊंचा हुआ? है शिव बाप ऊंचा हुआ। अच्छा, उसको टैली किया जा सकता है किसी से? मां मुसीबत। ऐसे बताएं तो मुसीबत, वैसे बताएं तो मुसीबत। उसको किसी से टैली किया जाता है? उसको तो टैली ही नहीं किया जा सकता। वो तो तुरिया है। हाँ, तो ऊंचे थे ऊंचा भगवंत, फिर उसके बाद ऊंचे थे ऊंचा। ऊंचे थे ऊंचा भगवंत आखिरी हुआ कौन? कौन हुआ है? शिव बाबा ऊंचे थे ऊंचा भगवंत, फिर ऊंचे थे ऊंचा मनुष्य कौन हुआ उसके बाद? है? हाँ बताओ। हाँ, प्रजापिता। हाँ, वो सिखाएंगे मनुष्य। वो हुआ ऊंचे थे ऊंचा भगवंत। भगवान में और मनुष्य में अंतर होगा कि नहीं? है? भगवान अलग चीज, मनुष्य अलग चीज, देवता अलग बात, राक्षस अलग बात। अच्छा, ऊंचे थे ऊंचा मनुष्य माने मनुष्यों से टैली किया है तो मनुष्य, फिर भी दैवी बुद्धि है इनकी। लक्ष्मी नारायण के लिए बोला, इनमें दैवी गुण है, इसलिए इनको देवता कहा जाता है। क्या देवता क्यों कहा जाता? क्योंकि ये देने की बात इनकी बुद्धि में रहती है। क्या देने की बात बुद्धि में किसको रहेगी? जो समझेगा कि हम तो ऊंचते ऊंच की संतान हैं, हम किसी से लेने वाले थोड़े ही हैं, हाथ पसारने वाले, तो हम तो देने वाले हैं। तो देने की भावना है तो देवता, और नहीं तो उल्टा क्या हुआ? उल्टा हुआ लेवता। हर एक से लेने की इच्छा रहेगी। इनमें गुण हैं, इसमें, इसलिए इनको देवता कहा जाता है तो ये भी मनुष्य है, क्योंकि है ये मनुष्य सृष्टि है, ये सारी मनुष्य सृष्टि है। ये बात जरूर है। कोई अच्छे होते हैं तो कहते हैं ये तो जैसे देवता है, दुखदाई होते हैं ये तो जैसे राक्षस बन गया। तो हैं सब मनुष्य इस सृष्टि में।
है। और ये देवताओं का सिर्फ धर्म है। क्या धर्म है? दैवी गुण धारण करना। क्या दैवी गुण धारण करना जिससे नाम पड़ा देवता? देने की बात बुद्धि में रहे, लेने की बुद्धि में नहीं बात आती। तो ये दैवी गुण धारण करते हैं ना, तो उनको, मनुष्यों को देवता कहा जाता है। और अगर ये दैवी गुण नहीं है, देने की भावना नहीं है, चाहे सुख हो, शांति हो, है, तो उनको नहीं, देने की भावना नहीं, तो असुर कहा जाता है। ये अभी समझ में आता है। क्या? अभी माने संगम युग में समझ में आता है क्या कि बरोबर दैवी गुण है तो सुख भी है। जिनमें ये देवताओं के दैवी गुण होते हैं तो उनको सबसे जास्ती सुख अनुभव होता है जिंदगी में। हर प्रकार का सुख अनुभव होता है। ये ड्रामा का प्लान ही ऐसा बना हुआ है। क्या जो अपने लिए भोगता है, भोगते हैं ना, जो अपने लिए जिसकी भावना रहती है कि हम ही सारा भोग लें, तो वो तो हो गया असुर। और जो दूसरों को देने के भाव वाले होते हैं वो हो गए देवता। तो ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है क्या कि ये इस तरह की दैवी गुण हैं तो देवता हैं, उनको सुख ज्यादा मिलेगा, जन्म जन्मांतर सुख मिलेगा। हाँ, अभी जितना हम शिव बाबा से योग रखेंगे इतना हम सुखी बनेंगे। देवताएं हैं नंबरवार, तो अव्वल नंबर देवता जो अव्वल नंबर सुखी बने, है, वो पवित्र भी बनेंगे। तो किससे योग लगाएं, किसको याद करें? शिव बाबा को याद करें। इसमें है एक ही बात। क्या? पहली मुख्य बात है कि पहले बुद्धि में बैठे कि त्रिमूर्ति में शिव बाबा हम किसे कहें? किसे कहें? त्रिमूर्ति के चित्र में किसको कहें शिव बाबा? शंकर को कहें। वाह भाई, शंकर को कोई सुना आज तक? शंकर बाबा नहीं सुना? ये कहां से नया निकाल दिया? शिव बाबा ऊपर का चित्र। क्या चित्र है ऊपर का? एक ही बात। क्या कि त्रिमूर्ति के चित्र में जो ऊपर शिवलिंग रखा हुआ है वो है शिव बाबा की यादगार। कैसे? उसमें शिव किसको कहें, बाबा किसको कहें? है उसमें जो बिंदु है बीच में वो है शिव। शिव है या शिव समान है? क्या कहें? है क्या कहें? शिव है। जो त्रिमूर्तियों ऊपर शिवलिंग रखा हुआ है चित्र, उसमें जो बीच में बिंदु है वो शिव है। शिव। वाह भाई, शिव
होना और शिव समान होना अंतर नहीं है। शिव तो सदा शिव है कि कभी शिव है कभी नहीं है, है सदा शिव है। और जो शिवलिंग दिखाया हुआ है उसमें जो बिंदु है वो बिंदु शिव समान है, वो तो हीरा दिखाया है। भक्ति मार्ग की सतो प्रधान यादगार में सोमनाथ मंदिर में हीरा दिखाया, तो हीरा तो हीरो पाटधारी की यादगार है कि शिव की यादगार है? शिव की यादगार तो हो भी नहीं सकती, क्योंकि वो तो न पूज्य बनता है न पुजारी बनता है, तो यादगार कैसे बनेगी? तो पवित्र बनने के लिए, सदा सुखी बनने के लिए शिव बाबा से योग लगाना है। उसमें एक ही बात है मुख्य, क्या कि शिव बाबा की जो यादगार दिखाई है उसमें दो चीजें हैं। एक तो लिंग दिखाया है बड़ा रूप, और एक है ज्योति बिंदु दिखाया है। तो मुख्य बात यही एक है कि ज्योति बिंदु हम पहले अपन को समझें। क्या क्या करें? हम अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझें कि जैसे मेरा बाप आत्मा का, वैसा ही मैं। अब इसका मतलब ये थोड़ा कि मैं बाप हो गया है। बाप हो गया क्या? बाप नहीं हो गया, बाप समान स्टेज हो गई। तो मुख्य बात है अपन को घड़ी घड़ी क्या समझना? ज्योति बिंदु आत्मा से। और इस बात में बच्चों का तो कल्याण है ही है, यही भूल जाते हैं। है क्या? आत्मा समझना। और जब ये भूल जाते हैं तो भूलने के बाद अनेक तूफान आते हैं बच्चों। तूफान आते हैं, कौन कौन से तूफान आते हैं? क्या क्या तूफानों का नाम बताया? काम के, क्रोध के, लोभ के, 5 विकारों के तूफान आते हैं। ये 5 विकार भूत हैं या नहीं है? भूत हैं। तो भूत कब प्रवेश करते हैं? जब हम अपन को आत्मा समझते हैं, ज्योति बिंदु की स्टेज में टिके होंगे तो भूत प्रवेश करेगा, या देवान में होंगे, या कोई देहधारी की याद में, आया अपनी देह की याद में होंगे, तब भूत प्रवेश करेगा। है भूत तो सूक्ष्म शरीरधारी है ना, वो कोई आत्मिक स्टेज में नहीं टिकता है। भूत प्रेत, वो भूत प्रेत जो हैं वो पाप करते हैं बहुत, तो पापों का बोझ ज्यादा चढ़ जाता है देहभान के कारण, तो उनको सूक्ष्म शरीर मिल जाता है। बाकी ऐसे नहीं कि वो आत्मा बन जाते हैं, नहीं। तो फिर वो उन्हीं में प्रवेश करते हैं जो देहभान में होते हैं। इसलिए बच्चों को क्या करना है? अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझना। नहीं समझेंगे, भूल जाएंगे तो तूफान आते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह के, अहंकार के। तो बाप तो बच्चों को कहेंगे ना कि क्या करो, है? क्योंकि इस संगम युग में बच्चों की माया के साथ चक्कर ही है। क्या? चक्कर में डाल देती है। बाप जो बताते हैं बुद्धि चकराई जाती है, बच्चे याद ही नहीं करते, क्योंकि बच्चे अब मेरे बने हैं। तो माया मेरा बनने नहीं देती। क्यों? कौन से युग से आती है माया? माया का राज्य कौन से युग से? माया का राज्य होता ही है द्वैतवादी द्वापर युग से।
जो द्वैतवादी आत्माएं आती हैं इस सृष्टि पर, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, वो द्वैतवादी क्यों? वो अपन को आत्मा, हाँ, आत्मिक स्टेज में नहीं पक्की है, वो तो देवभान की ही पक्की है? जबकि बस वास्तविकता क्या है? चाहे दैत्य हो, चाहे मनुष्य हो, ऋषि मुनि हो, देव हो, वो सब हैं तो आत्मा ना, लेकिन वो आत्मा को अपन को समझते ही नहीं, देवभान में रहते हैं। तो ये माया का राज्य यहां से शुरू होता है। कहां से? देवभान की दुनिया से। है क्या देवभान की दुनिया? वही देवभान होगा तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आएंगे। है तो माया की दुनिया वहां से शुरू होती है। अब तुम जा रहे हो आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के, स्वस्थिति में स्थित होकर के स्वर्ग का वासी बनने के लिए, तो माया इंटरफियरेंस करती है, मेरा बनने ही नहीं देती। मेरा माने किसका नहीं बनने देती है? हाँ, आत्माओं के बाप का बनने ही नहीं देती है ना। ऐसे ही कि इसके ऊपर बाबा ने कहा था ना, ये नाटक भी है कि माया ऐसे ऐसे करती है, नाटकबाजी, और ईश्वर ऐसे ऐसे करते हैं। क्या माया क्या करती है? घड़ी घड़ी देवभान में लाती है, और ईश्वर क्या करते हैं? है देवभान से परे आत्मिक स्टेज में ले जाते हैं। तो वास्तव में अभी तुम बच्चों को जैसे कोई ड्रामा के एक्टर्स हो गए और उनको अपने सारे ड्रामा का मालूम भी हो, है सारे ड्रामा का ड्यूरेशन का पता हो, कैसे ड्रामा का आदि होता है, मध्य होता है, कैसे अंत होता है, और ड्रामा के मुख्य एक्टर्स का भी मालूम हो, तो सिर्फ तुम बच्चों को ही इस ड्रामा के आदि मध्य अंत और प्रिंसिपल जो एक्टर्स हैं, पार्टधारी, उनका तुमको ही मालूम है। उन मुख्य एक्टर्स को कहेंगे पार्टधारी एक्टर्स। तो तुम्हारी बुद्धि में तो ये ड्रामा का अच्छा ज्ञान बैठा हुआ है, और इसको सिमरन करने से तुमको बहुत खुशी होती है। क्या? इसको सिमरन करने से क्या खुशी होती है? ऐसे ड्रामा में सुख की दुनिया भी है आधी, दुख की दुनिया भी है आधी, तो खुशी क्यों होती है? ये सिर्फ खुशी की बात है कि दुखी होने की भी बात हो गई? क्यों? आधी दुख की दुनिया नहीं आती है? दुख की दुनिया में ज्यादा जन्म कि सुख की दुनिया में ज्यादा जन्म? दुख की दुनिया में ढेर जन्म होते हैं, तो फिर खुशी आएगी ड्रामा को याद करने से? क्यों? खुशी कैसे आएगी? क्योंकि हम जब टैली करते हैं सुख की दुनिया को और दुख की दुनिया को, तो हमें पता चलता है कि जो बच्चे आत्मिक स्थिति को पक्का करते हैं उनको 3/4 सुख होता है, और माया रावण के जो फॉलोअर्स बनते हैं देवभानी, उनको कितना सुख होता है? आधा सुख आधा दुख होता है। तो खुशी आएगी कि नहीं? तो खुशी आती है इस नाटक को याद करने से, क्योंकि तुम जान जाते हो
कि इस नाटक में तुम्हारे जैसा एक्टर और कोई इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट के फॉलोअर्स नहीं होते हैं। पूछें तब बताओ। तो तुम तो ये समझते हो ना क्या कि जैसे वो ड्रामा के देखेंगे ना, वो जो हद के ड्रामा होते हैं तो मुख्य मुख्य एक्टर्स हैं जिनका नाम भी गाया जाता है, कितना पैसा है उन लोगों के पास है जो एक्टिंग करते हैं। हाँ, एक्टिंग करके जैसे गीत गाती है, कोई डांस करती है, कितना अच्छा गीत गाती है, फलाना करते हैं, फलाना क्या करते हैं, गीत गाती है तो बाबा को याद आ गया, फलाना क्या करते हैं। अरे फलाना करते हैं सो नहीं बोला, वो नचकैया डांस करते हैं ना, तो तुम तो सभी समझते हो ना फलाना फलाना क्या क्या करते हैं। अभी तुम कोई दुनिया के मनुष्यों की माफिक नहीं हो क्या कि नाटकबाजी में तुम डांस करने लग पड़ो, गीत गाने लग पड़ो। क्यों? तुमको क्या मुसीबत? जब ड्रामा को याद करने से तुम्हें खुशी आती है तो डांस नहीं करेंगे, है? गीत नहीं गाएंगे? क्यों नहीं गाएंगे? क्यों नहीं गाएंगे गीत? है? ज्ञान डांस क्यों करेंगे? गीत क्यों नहीं गाएंगे? है? क्योंकि हमें पता है ना कि अब विनाश सामने खड़ा हुआ है, खून की नदियां बहने वाली हैं। तो ऐसे में कोई गीत गाएगा, है? डांस करेगा? भले अच्छी बात भी बताएं कि भगवान आया हुआ है, फिर ये भी तो हम जानते हैं कि भगवान ये भी तो बता रहा है कि अब इस दुनिया का विनाश सामने खड़ा हुआ है। तो जब विनाश की बात बुद्धि में पता चल गई, तो फिर नींद उड़ जाएगी कि आराम से आएगी? विनाश की बात बुद्धि में बैठेगी तो क्या होगा? नींद उड़ जाएगी। लेकिन बाबा ने कहा तुम दुनिया के मनुष्यों के माफिक नहीं हो। तुम तो बेहद के ड्रामा के बच्चे अपन को समझ गए हो ना, तो तुम गीत गाने की बात, फलाना डांस आदि करने की बात तुम्हारी बुद्धि में नहीं आएगी। उनमें फिर समझते हो कि वो हुआ हद का नाटक, हद का ड्रामा। उनमें अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत फर्स्ट क्लास होते हैं, जिनका दुनिया में बहुत नाम होता है, बहुत गायन। और तुम इस बेहद के ड्रामा के एक्टर्स हो, इसलिए तुमको अच्छी तरह से मालूम है क्या कि इस बेहद के ड्रामा में अच्छे अच्छे एक्टर्स कौन कौन, और वो अच्छे अच्छे एक्टर्स कैसे बन रहे हैं, ये तुमको अच्छी तरह से पता है। ओम शांति।